तभी वो लड़ाई लड़ता, उसके पीछे पूरी टीम काम कर रही होती। बाकी जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, ये आरोप जब कोई हार जाता है तो ये आरोप लगते हैं, और जीत जाता है तो वाहवाही और तमाम उसके कारण बताए जाते हैं, और हार जाता है तो उसके तमाम कारण गिनाए जाते हैं, क्यों हार गया, क्यों नहीं हार गया। लेकिन पिछली बार 100 सीटें जीते हैं, अगली बार सरकार भी बनाएंगे, इसका विश्वास रखिए आप। ये चर्चा कर रहे हैं, यही एफसीन फाइल में अगर कांग्रेस के लोग होते तो बीजेपी बवाल कर चुकी होती बहुत बड़ा। अभी तक अगर किसी कांग्रेस के आदमी का सिर्फ इतना नाम आ गया होता कि किसी सार्वजनिक मीटिंग में या किसी फंक्शन में उनकी मुलाकात भी हुई, तो अब तक बीजेपी के लोग देश के हर गली मोहल्ले चारों तरफ उसके पुतले जला दे रहे होते। कमी कांग्रेस की है ना सर? नहीं, कमी कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो ही कहीं घर से निकलने का, रोज आए दिन आंदोलन प्रदर्शन का जिले जिले में होता है, वहीं पर अचानक पुलिस के लोग 15 लोग आते हैं और घेर दरवाजा घेर के बैठ जाते हैं। टॉप लीडरशिप ले लीजिए, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, ये सब लोग कहाँ आपको जमीन पे इतने लड़ते दिख रहे हैं सर? नहीं नहीं, ये सड़क पे उतरते हैं सर? ये पवन खेड़ा और सुरजेवाला का मतलब ये सब लोग, अलका लांबा तो चलो फिर भी जाती हैं, कभी भी वो चक्की नहीं है, वो डी पॉलिटिक्स की बंदी रही है। विनीता, आंध्र वहां पर तेलंगाना का चुनाव था, वहां पर सुरजेवाला काम देख रहे थे। पवन खेड़ा हो, सुप्रिया सिंह, सर सड़क पे उतर के लड़ना जो कि विपक्ष में है ना सर, जो काम तो तब देखेंगे जब सरकार में होंगे। आपने जो नाम लिया है पवन खेड़ा, सुप्रिया सिरनेत का, इन लोगों का काम पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अपना विचार रखना है। सर कांग्रेस पार्टी तब से लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में वो पार्टी नहीं है जो कि जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज लोग बदल चुके हैं, विचार बदल चुके हैं और तरीके बदल चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी वो है जो एक लंबे समय सत्ता में रही, और उस सत्ता में रहने के बाद में उनके थॉट प्रोसेस इंडिविजुअली देखा जाए, आज राहुल गांधी हर फ्रंट पे अकेले लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जबकि उनकी पार्टी के अंदर के लोग का प्रॉब्लम है। जैसे मणिशंकर अय्यर ने पवन खेड़ा के बारे में बोला, उन्होंने कहा कि यहाँ पे पार्टी के अंदर लोग ऑलरेडी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर पार्टी अभी एक उस जिसे कहते हैं आराम गाह से नहीं निकल रही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर निकल रही है तो ये देख रही है कि कौन कितना किस मौके को तलाश लेता है, अपॉर्चुनिटी को लेता है, क्योंकि कई लोग तो कांग्रेस से निकल के बीजेपी में जा चुके हैं, तो उनकी जगह कौन जल्दी कब्जा करेगा उस जगह को। और हर जगह के साथ में पैसे की बात होती है। कई ऐसे चुनाव प्रभारी भी हैं जिनको मौके मिले कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन उन्होंने चीजों को पैसे में डील किया या अलग तरह के विचार उस पर निकल के आते हैं। कुछ तो सीनियर ऐसे लीडर हैं जिनके बारे में वुमेनाइजिंग की बात बहुत सॉलिड करके निकल के आती है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी अभी, लेकिन हाँ, ये लुटियंस में चर्चा बिल्कुल खुलकर है कि कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक के वो व्यक्ति, मतलब इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो क्या राहुल गांधी जो इस वक्त ऑलरेडी बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, लेकिन क्या अकेले राहुल गांधी लड़ेंगे क्या सर कांग्रेस में? नेतृत्व जो करता है वो अकेला दिखाई जरूर पड़ता है, लेकिन उसके पीछे पूरी टीम और पार्टी काम कर रही होती है, तभी वो लड़ाई लड़ता है, उसके पीछे पूरी टीम काम कर रही होती है। बाकी जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, ये आरोप जब कोई हार जाता है तो ये आरोप लगते हैं, और जीत जाता है तो वाहवाही और तमाम उसके कारण बताए जाते हैं, और हार जाता है तो उसके तमाम कारण गिनाए जाते हैं, क्यों हार गया, क्यों नहीं हार गया। लेकिन पिछली बार 100 सीटें जीते हैं, अगली बार सरकार भी बनाएंगे, इसका विश्वास रखिए आप। अगली बार बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली है, अगली बार सरकार भी बनाएंगे। अभी 2027 में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में ही जवाब दे दे, पूरा विपक्ष मिलकर के उत्तर प्रदेश में ही जवाब दे दे भारतीय जनता पार्टी को, जो उनका मुख्य गढ़ है। यहाँ इंडिया गठबंधन यहीं पर शायद जवाब दे देगा। बाकी मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, किस तरह से 30 रैलियां कर रही है, इसके बाद अन्य कार्यक्रम लगातार 2027 के चुनाव तक के तमाम कार्यक्रम बने हुए हैं, वो मैंने बताया। यही स्थिति पूरे देश की है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ऐसी काम कर रही है। स्थानीय स्तर के वहां के लोग उसको जानते हैं कि वो पार्टी के लोग कितने सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी है, आप देख लीजिए वहां जो प्रदेश अध्यक्ष लड़ाई लड़ रहा, उतनी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। अभी आपने देखा कि तेलंगाना में वहां के मुख्यमंत्री ने सारी नगर पालिका की सीटें जीतनी और वादा किया कि अगली बार विधानसभा में इतनी सीटें जीतूंगा, लोकसभा में इतनी सीटें जीतूंगा। तो हर जगह पर लोग काम अपने अपने कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। लेकिन चूंकि फिलहाल भी कांग्रेस पार्टी हारी हुई है और 3-4 चुनाव हार चुकी है, इसके नाते उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए हमको कि भारतीय जनता पार्टी में 2 सांसदों की पार्टी थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 46 एमएलए की केवल पार्टी थी, जीत गई। मौका आता है कभी कभी, कोई पार्टी लंबे समय सरकार में रहती तो उसके हारने का मौका भी आता है। सर एप्स्टीन फाइल का 1 मिनट के लिए जिक्र कर लीजिए, लोग ये चर्चा कर रहे हैं, यही एप्स्टीन फाइल में अगर कांग्रेस के लोग होते तो बीजेपी बवाल कर चुकी होती बहुत बड़ा। अभी तक अगर किसी कांग्रेस के आदमी का सिर्फ इतना नाम आ गया होता कि किसी सार्वजनिक मीटिंग में या किसी फंक्शन में उनकी मुलाकात भी हुई, तो अब तक बीजेपी के लोग देश के हर गली मोहल्ले चारों तरफ उसके पुतले जला दे रहे होते। कमी कांग्रेस की है ना सर? नहीं, कमी कांग्रेस की नहीं है।
कांग्रेस पार्टी जो ही कहीं घर से निकलने का रोज आए दिन आंदोलन प्रदर्शन का जिले जिले में होता है, वहीं पर अचानक पुलिस के लोग 15 लोग आते हैं और दरवाजा घेर के बैठ जाते हैं। टॉप लीडरशिप ले लीजिए, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, ये सब लोग कहाँ आपको जमीन पे इतने लड़ते दिख रहे हैं सर? नहीं नहीं, ये पवन खेड़ा करते हैं सर, ये पवन खेड़ा और सुरजेवाला का मतलब ये सब लोग हल्का लंबा तो चलो फिर भी जाती हैं, कभी भी वो चक्की नहीं है, वो डीयू पॉलिटिक्स की बंदी रही है। विनीता, आंध्र वहां पर तेलंगाना का चुनाव था, वहां पर सुरजेवाला काम देख रहे थे। पवन खेड़ा हो, सुप्रिया सुले, सर सड़क पे उतर के लड़ना जो कि विपक्ष में है ना सर, जो काम तो तब देखेंगे जब सरकार में होंगे। आपने जो नाम लिया है पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत का, इन लोगों का काम पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अपना विचार रखना है और वो पूरी ताकत पूरी मजबूती के साथ हमला कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने पिछले दिनों पर भी तो हैं, वो कहां से विचार रखने वाली भूमिका? नहीं, उनका जो काम है वो कर रहे हैं और पूरी मजबूती से कर रहे हैं। पिछले दिनों देखिए कि जितने भी एप्स्टीन फाइल के जितने मुझे बताइए ना, जमीन पे उतरने वाले कौन लोग हैं कांग्रेस? जमीन पे उतरने वाले पार्टी के कार्यकर्ता वो जगह जगह अपनी लड़ाइयां हर जिले में लड़ रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी 100 जीत रनिंग आउट ऑफ फंड्स आल्सो, उसके पास पैसा नहीं उतना लड़ने का जमीन पे। ठीक है, वो तो फंड नहीं है, कोई फंड नहीं दे रहे तो उसका क्या कर सकते हैं? या फंड होने के बावजूद भी अगर सरकार इनके अपने डिपार्टमेंट में कांग्रेस पार्टी के फंड पर उस पर रोक लगा दी, ज्यादा तो इलेक्टोरल बॉन्ड में टीएमसी के पास फंड निकला है, कांग्रेस के पास नहीं है, की बात ये नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के फंड को रोक देने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटें 50 से बढ़ा करके 100 कर लिया, दोगुना कर लिया ना अपनी सीटों को। तो अभी लड़ाई जारी है, फंड रहे या ना रहे, कांग्रेस पार्टी अगला चुनाव जीत के दिखाएगी, ये भी आप देखते रहिएगा। सर मेरा इसी बीच में मैंने एक चीज कही, मतलब टीएमसी इस चीज में अपनी मैनेजमेंट में इतनी तेजी से चल रही है कि उन्होंने सेकंड नंबर पार्टी है नेशनल लेवल पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा फंड लेकर आई है बीजेपी के बाद, जबकि वो एक रीजनल पार्टी है। सर मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, वो इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी है और फंड किसको कितना मिले ये तो जो लड़ नहीं रहे ना सर वेस्ट बंगाल में फंड देने नहीं, वो अपनी लड़ाई बंगाल में अगर लड़े वहां पर भी अगर बीजेपी रोक ले वो भी बड़ा काम है, कोई जरूरी नहीं। अगर उसका उत्तर प्रदेश में उसका काम नहीं है, कोई बात नहीं, बंगाल में बीजेपी को रोके। इस स्ट्रेटेजी पे चल रही है, मतलब कांग्रेस भले ही वो आपका दुश्मन भी हो लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस वक्त इंडिया गठबंधन के जो भी अलायंस है, अगर अपने अपने इलाके में भी अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो उनका इंडिया गठबंधन में बड़ा योगदान माना जाएगा। वो अपने आप में बड़ा योगदान है, अपने अपने इलाके में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को रोककर उसके लिए जो कर सकते हो। आरएसएस की बैकिंग हो सर, किसमें? उस पार्टी के जीतने के पीछे, उस विपक्षी पार्टी के, रीजनल पार्टी के आरएसएस के बारे में आरएसएस के बारे में आपके चैनल पे बहुत बार मैं उजागर कर चुका हूं कि आरएसएस जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। सर आप इतनी सारी चीजों आप जानते सर, ये भी आप जानते कि आरएसएस छोटी छोटी नई पार्टियों को शुरू करके एक नई स्ट्रैटेजी बनाती है, बिल्कुल युद्ध की तरह की। देखिए एक पार्टी तैयार कर दी, जैसे आम आदमी पार्टी को अगर हम याद करें तो अन्ना आंदोलन के टाइम पे हम तो कवर कर रहे थे और हमने देखा था कैसे बीजेपी के लोग आकर के अन्ना आंदोलन में बस क्रिएट करते थे, यूपीए सरकार को घेरने के लिए काम करते थे, इंडिया गेट पे जाकर के गाड़ियों पे पत्थर मारने का काम करते थे। सब चीजें हमने अपने आंखों से देखी हैं ये तो। और जब हमने बोला कि अरे ये मत करो, क्योंकि हम जर्नलिस्ट से कवर कर रहे थे, हमने कहा क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो लोग कर रहे थे उनको हम पहचान रहे थे, हमने कहा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला इस सरकार को जाने के लिए सब करना ही पड़ेगा, इस सरकार को भगाना है। तो मतलब वो इस तरह के सेंस क्रिएट करते थे सर, दंगा फैलाना, इस तरह की हरकतें करना, कहीं गाय काट करके डलवा देना, कहीं और इस तरह करना, आए दिन लड़के पकड़े जाते हैं और अंत में वो आरएसएस के कार्यकर्ता निकलते हैं। तो ये सब काम करना आरएसएस को आता है। बाकी आरएसएस के बारे में मुझे कोई गलतफहमी में नहीं है, आपके चैनल में पहले ही बोल चुका हूं मैं कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो आरएसएस का लेवल लग जाता है। लेकिन आरएसएस का गढ़ दिल्ली में बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई 2 बार, तो आरएसएस कहाँ चला गया था? नागपुर में उनका गढ़ है, जिससे वो हारे चुनाव। वो पार्टी भी तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में मैंने बताया उन्होंने ये सोच करके अन्ना हजारे का इस्तेमाल नहीं किया था, न इनका इस्तेमाल किया था जो आप पार्टी बना के बैठे हैं। उन्होंने ये सोच के इस्तेमाल किया था कि हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता है। डायरेक्ट टक्कर नहीं दे पा रही थी सर कांग्रेस को, तो बीजेपी ने वहां पे आम आदमी पार्टी को पैदा कर दिया। फिर आम आदमी पार्टी तो बाद में बनी, करने लगे। आम आदमी पार्टी तो बाद बनी, पहले तो भ्रष्टाचार विरोधी एक आंदोलन बना, फिर बाद में उनके अंदर एक अपने अंदर उनके इच्छा पैदा हुई कि हम खुद राजनीति कर सकते हैं, आरएसएस ने हम बीजेपी के पिट्ठू बन के क्यों रहे, और उन्होंने बीजेपी को धत्ता बता दिया और खुद चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बन गया, बल्कि 2 जगह सरकार बना ली उन्होंने। तो वो तो उन्होंने धोखा दे दिया आरएसएस को। आरएसएस ने उनके पीछे काम किया। तो और मैं पहले दिन जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, बिल्कुल पहले दिन मैंने कहा था कि ये अन्ना आंदोलन आरएसएस का आंदोलन है। बड़ी गालियां मुझे सुनने को मिली थी, सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने मुझे गाली दी था कि आप भ्रष्टाचार के समर्थक हुआ, और बाद में भी सारी बातें खुल गई। अन्ना हजारे ने खुद ही बाद में बयान दिया कि मेरा आरएसएस ने इस्तेमाल कर लिया। तो आरएसएस इस तरह के छल कपट के काम करती है।
आरएसएस के बारे में मुझे कहीं किसी तरह कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन आरएसएस कोई चुनाव जिता या हरा सकती है, उसका कोई बहुत बड़ा रोल इस रूप में हो सकता है, उसके बारे में मुझे थोड़ी मुझे उसमें शंका है। अगर वो चुनाव जिता सकती होती, दिल्ली में चुनाव बीजेपी को नहीं हारना चाहिए था। अगर वो चुनाव जिता सकती तो नागपुर में बीजेपी को चुनाव नहीं हारना चाहिए, लेकिन चुनाव हारती है बीजेपी, नागपुर में कई बार चुनाव हार चुकी है। तो इसलिए आरएसएस के बारे में अभी बहुत तरह के लोगों को गलतफहमियां हैं। उसने एक अपना एक बना रखा है, हाँ, छल कपट के सारे काम, दंगे के सारे काम, अफवाह उड़ाने के काम, उसमें आरएसएस मास्टरमाइंड है, उसमें उसका कोई मुकाबला देश में किसी के पास नहीं। इससे मैं सहमत हूं। जी विनीता, मतलब कुल मिलाकर कि सर यहाँ पे पूरी परिस्थिति ये बन रही है कि आरएसएस एक बैक थॉट प्रोसेस की तरह बीजेपी में चल रही है। क्या कांग्रेस को भी जरूरत है ऐसे एक थॉट प्रोसेस बॉडी की भी बैक में? कांग्रेस पार्टी में थॉट प्रोसेस के लोग मौजूद हैं, उसका अपना थिंक टैंक है, वो अपना काम करता है। मुझे जो दिखलाई पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी उसी के आधार पर काम करती है। ठीक है, मैंने कहा ना कि लंबे समय तक जिसने सरकार चलाई है तो उसके खिलाफ एक उबन जनता के अंदर आ जाती है। कांग्रेस पार्टी से गलतियां भी हुई होंगी लंबी सरकार चलाने के दौरान, कांग्रेस पार्टी से निश्चित तौर पर कुछ गलतियां भी हुई होंगी, उसी के कारण उसको खमियाजा भुगतना पड़ा और उसको पीछे जाना पड़ा। लेकिन उन गलतियों को सुधार करके कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इस चुनाव में 70 के आसपास सीटों में बेईमानी करने के बावजूद आखिर भारतीय जनता पार्टी को 240 में लटका दिया, कांग्रेस पार्टी 100 पर चली गई। अगर 30-40 सीटों का फर्क और आ गया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं होती। लेकिन हाँ, मेन मकसद अभी होना चाहिए सारी विपक्षी पार्टियों का, कांग्रेस समेत, राहुल गांधी समेत, ये बेईमानी कैसे करते हैं, वो 7-8%, 10% वोट कैसे रात को बढ़ा लेते हैं, उसको रोकने पर मेन फोकस होना चाहिए, जिसके बारे में थोड़ा मैं चिंतित हूं और मेरी इच्छा है कि उसके बारे में कोई काम हो। बाकी सारे मुद्दे अपनी जगह है, वो चलते रहे, कोई मुद्दा ना छोड़ा जाए, लेकिन मेन मुद्दा ये रहे कि ये चुनाव की बेईमानी ये कैसे करते हैं, उस पर निगाह रहे और उसकी काट खोजी जाए। उसकी काट खोज करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जरूर बहुत जरूरी हो गया है इनसे मुक्ति पाने के लिए। वैसे हम लोग जनता में रहते हैं, आम जनता में बीजेपी जा चुकी है, वो चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, आम जनता में बुरी तरह घिर चुकी है और ये जा चुकी है। आम जनता मानती ही नहीं कि इनकी अब सरकार होनी चाहिए, बहुत बुरी तरह निराश और नाराज है। लेकिन अगर आप किसी तरह से बेईमानी चुनाव जीत जाते हैं, काम जनता तो हतप्रभ रह जाती है। हमने जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा कि महाराष्ट्र में कुछ गांव के लोगों ने कहा कि हम तो फिर मोक पोल करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा हमने तो बीजेपी को वोट ही नहीं दिया, फिर हमारे गांव में इतना वोट कैसे पड़ गया, पूरे गांव का फैसला था बीजेपी वोट नहीं करेंगे और हमारे यहाँ 90% वोट बीजेपी को निकल गया। फिर वहां पर पुलिस लगा दी गई, धारा 144 लागू कर दी गई, उनको अपना पोल नहीं करने दिया गया। तो ये तो सिद्ध हो चुका है ना कि कैसे बेईमानी से चुनाव जीत रहे हैं लोग। तो अब उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो, उस पर विपक्षी नेताओं को, राहुल गांधी को सोचने की जरूरत है और उस पर कोई बिल्कुल एक फैसलाकुल कार्रवाई करने की जरूरत है, तब ये चुनाव जीत पाएंगे। बाकी कितना काम कर ले, धरना प्रदर्शन कर ले, आंदोलन कर ले, अगर बेईमानी का मैकेनिज्म अपनी जगह मौजूद रहेगा तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। जी विनीता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।